तबसरों, तज्जियों और मशवरों को छोड़ें। आइए आज जाने के फैसला साज मुस्तकबिल के ताने बाने किस तरह बुन रहे हैं, इनकी सोच, अंदाजे और तखमीने क्या हैं। ये सारा कुछ जानने के बाद आखिर में जायजा लेंगे कि इनके अंदाजे और सियासी फैसले कितने दुरुस्त हैं और इनसे क्या नताइज बरामद होंगे। जान लें कि ये तय है कि इलेक्शन जनवरी नहीं तो फरवरी में जरूर इनकाद पजीर होंगे। कोई हादसा या अनहोनी ना हुई तो ये भी वाज़ेह है कि खिलाड़ी खान इलेक्शन के दौरान जेल में होंगे और इलेक्शन से पहले ही नाअहल भी करार दिए जा चुके होंगे। आला सतह पर अंदाजा ये लगाया गया है कि आइंदा पार्लियामान हंग होगी, किसी भी जमात को कतई अक्सरियत हासिल नहीं होगी। सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने वाली जमात को वजारत उस्मा मिलेगी और दूसरे नंबर पर आने वाली जमात को मुल्क की सदारत मिलेगी। जराये के मुताबिक तखमीना ये लगाया गया है कि नूनी 75 से 80 नशिस्तें जीतेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी भी 60 से 65 नशिस्तें जीतेगी। जब इस तखमीने के हवाले से सवाल किया गया कि क्या इसका मतलब है कि नूनी वजारत उस्मा संभालेंगे, तो जवाब दिया गया कि नून और जियालों में नशिस्तों का कम ही फर्क होगा। सवाल किया गया कि जियालों की अंदरूने सिंध से 40 नशिस्तों की बात तो अकली तौर पर समझ में आती है, बाकी 25 नशिस्तें वो कहां से हासिल करेंगे। तो जवाब आया कि कराची भी तो खाली पड़ा है, जियाले 8 से 10 नशिस्तें कराची से ले जाएंगे। नूनियों और जियालों में बढ़ती हुई खलीज के हवाले से भी मामला तय किए जा रहे हैं। जियालों की जारहाना गोलाबारी के बाद नूनियों ने MQM और GDA से पींगे बढ़ाना शुरू कर दी थी, मगर लगता है कि नूनियों और जियालों के दरमियान सीज फायर करवा दी जाएगी। पंजाब और सिंध की निगरान हुकूमतें ये टकराव नहीं चाहती। आइंदा इलेक्शन के हवाले से ये मालूम हुआ है कि अमरीका और मगरबी दुनिया के ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। एक मगरबी सफारतकार के मुताबिक इलेक्शन जैसे भी हुए वो पाकिस्तान को आगे ही लेकर जाएंगे, इसलिए मगरबी दुनिया इलेक्शन जैसे भी हुए इनको कबूल कर लेगी। लीजिए और भी सुनिए। जैसे जैसे नूनियों को यकीन होता जा रहा है कि इन्हें इक्तदार मिलने वाला है, वैसे वैसे ही इनके अंदाजो अतवार और इनका लहजा तब्दील हो रहा है। इसके लीडर और तर्जुमान जो बरसों तक जमहूरी राग अलापते रहे थे, यकायक रियासती बयानिए के असीर हो गए हैं। मसालेहत की बात करने वालों पर नाराज होते नजर आ रहे हैं। हद तो यह है कि अपनी ही साबका हलीफ पार्टी को यह धमकी दे रहे हैं कि वो 90 की दहाई की तरह MQM और सिंध के इंतखाबी घोड़ों से मिलकर सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ हुकूमत बना सकते हैं, गोया अभी इक्तदार में आए भी नहीं हैं और वही पुरानी सोच फिर से ऊद कर आई है। खुदा करे नूनी कुछ सीख सके हों और दोबारा से मुल्क में महाज आराई की सियासत शुरू ना कर दें। इन्हें तो चाहिए कि वो इंसाफियों के साथ भी मुफाहमत की राह निकालते, मगर वो तो उल्टा अपनी ही इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर पिल पड़े हैं। ऐसा लगता है कि वो इक्तदार में किसी को भी शरीक नहीं करना चाहते, हालांकि तारीख ने यह साबित किया है कि यह पॉलिसी गलत साबित हुई है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 18वीं तरमीम ने जमहूरियत, पार्लियामान और सियासत को मजबूत किया है, जबकि सियासी जमातों की आपस की महाजआराई ने जमहूरियत, पार्लियामान और सियासत को हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है। ऊपर वालों के तखमीने, अंदाजे और सोच जानने के बाद जरूरी है कि इस सरकारी नक्शे का तनकीदी जायजा लिया जाए। हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क की सियासत और मुआशरा तार तार है। सियासत में तलखी और नफरत अरूज को पहुंची हुई है। जरूरत इस बात की है कि टूटे हुए इस मुआशरे को जोड़ने की कोशिश की जाए, तकसीम ज़दा सियासत को मुफाहमत की तरफ ले जाया जाए। इस काम के लिए एक नए नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जरूरत है। वही थे जो MRD और ARD के रूहे रवा थे, मगर आज की सियासत में एक भी नवाबजादा नसरुल्लाह नहीं है। नफरतों की हद यहां तक पहुंच चुकी है कि मुफाहमत और मसालेहत की बात करने वाले पर नूनी और इंसाफी दोनों चढ़ दौड़े हैं। हालांकि इस वक्त सियासी जमातों में मुफाहमत के साथ साथ फिर अहले सियासत और मुक्तदरा के दरमियान मसालेहती फार्मूले की अशद जरूरत है। नून को कटा फटा इख्तियार मिल भी गया तो वो सियासी इंतशार के माहौल में हुकूमत कैसे चलाएगी। मुक्तदरा के साथ कोई फार्मूला तय ना पाया तो क्या नवाज शरीफ काकड़ जैसा वजीर आजम बनना कबूल करेंगे? जाहिर है कि इस तरह ना हुकूमत चल सकती है और ना ही नवाज शरीफ ऐसे बेइख्तियार वजीर आजम बनना चाहेंगे। पाकिस्तान को कामयाब बनाने के लिए 2 चार्टर जरूरी हैं, एक सियासतदानों के दरमियान और दूसरा अहले सियासत और मुक्तदरा के दरमियान। इस ग्रैंड मुफाहमत में तय होना चाहिए कि सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ धरने और लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, फौज से साजबाज करके एक दूसरे को हटाने के अमल में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ मुक्तदरा और अदलिया को भी माजी से सीखना होगा। सियासतदान फौज के मामलात में दखल अंदाजी ना करें और फौज पाकिस्तानी सियासत में अखाड़ पछाड़ बंद कर दे। अगर तो पाकिस्तान को चलाना है तो यही वाहिद हल है, और अगर माजी और हाल की तरह चलना है तो पाकिस्तान मजीद तकसीम होगा, मुआशी अबतरी मजीद बढ़ेगी और वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान पसमानदा अफ्रीकी ममालिक की तरह मसाइलिस्तान बन जाएगा।
جس ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو اس کا دفاع کبھی مضبوط نہیں رہتا، کیونکہ ملک کے پاس پیسے ہی نہ ہو تو وہ جدید جہاز، ٹینک اور اسلحہ کہاں سے خریدے گا؟ اور جب وہ یہ ماڈرن اسلحہ نہیں خرید سکے گا تو اس کی سیکیورٹی کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔ اقوام عالم سے سبق سیکھ کر ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں رہے، یہی ریاست کو چلانے کا واحد حل ہے۔